अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी आपकी दुआ से सब ठीक है। तो ये है 13 तारीख यानी कल का वीडियो। तो ये मेरे हस्बैंड ने खुद के फ़ोन से शूट कर रहे थे, मुझे सेंड कर रहे, तो मैंने अपने चैनल पे डाली। मेरे बेटे को भिजाई थी कटिंग कराने के लिए हजाम की दुकान पे। तो मेरे बेटे ने अपने डैडी को ही हजाम बना दिया, क्योंकि वो हजाम से कट ही नहीं करा रहा था, बहुत रो रहा था। तो वो हजाम जैसा ऐसा बताते गया। ये वैसे तो पहले तो यही काटते थे घर में बच्चे लोग के बाल, मतलब हजाम नहीं है मेरा आदमी, अपने दिमाग से जैसा आता है वैसा काट लेता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, रोते बहुत है। तो इसके लिए ये बोले कि नहीं मैं ही काटता हूँ बोल के। तो ये कट करे थे, तो शूट करे थे। मैं इनको बोली थी ऐसी सब चीज़ें शूट करना और मुझे सेंड करना। तो तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होगी। तो आपको भी सबको गुड मॉर्निंग। तो चलो आज का दिन की शुरुआत करते हैं, आज मॉर्निंग से ही। तो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं जा रही थी, बिस्तर तो उड़ गया था, झाड़ को पानी, फिश को खाना वगैरह, और मेरा ब्रश वगैरह सब क्लीन हो गया था। अभी मेरा पानी गर्म करके रखी हूँ, थोड़ा हल्का ज़्यादा ही गर्म हो गया आज। थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है, जब तक जाती हूँ बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, झाड़ू वाड़ू मारती हूँ। और आज हमारे घर में आने वाला है नाश्ता भी बाहर से, तो दिखाती हूँ क्या आने वाला है, ठीक है। तो गाइस इधर पे देखो, सुबह का ही टाइम में मेरा झाड़ वाड़ को पानी डाल के हो गया था। मशीन में मैंने पाइप लगा के रख दी थी कि मैंने बोली पहले जो दरी मेरी बिछी भी ये धो के मैं फटाफट पहले सुखा दूँगी, ताकि पोछा मार के मैं धुली भी डालूँ, क्योंकि बच्चे लोग कभी कभी छोटा वाला है ना पेशाब वेशाब कर देता है। तो इसके लिए जुमेरात है, तो अच्छी तरीके से घर क्लीन करना है। मैंने बहुत बार आपके साथ में ये बातें शेयर करी हूँ, क्योंकि मुझे घर के बारदान वगैरह भी धोने थे, तो वही सब करने का था क्लीन। हाय गाइस, तो हम लोग अभी नाश्ता आ गया है, तो हम लोग अभी नाश्ता करेंगे। तो मेरा आदमी चिढ़ा रहा मुझे, देखे इन लोग ही सपोर्ट नहीं करते मुझे। तो चलो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या नाश्ता लेके आए। स्वागत होटल से लाए, बोलो स्वागत होटल। हाँ, स्वागत होटल से लेके आए। तो आप लोग देखो इसमें क्या है, इडली और वड़ा और मसाला डोसा। मेरा बेटा वहाँ से भाग के इधर कैमरे पे सलाम करने। सलाम कर दो बेटा। तो चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या नाश्ता लेके आए। हाँ, चिक्कू का नाश्ता, ये है उसकी इडली, ये है जैन की एक इडली। ये लोग दोनों को एक एक इडली बस हो जाती। ये मेरा आदमी का है क्या, वड़ा सांबर। ये मेरा एक खाली वड़ा। ये दोनों हम लोग का औरत आदमी आधा आधा डोसा खाएंगे। ये है मेरी बड़ी बेटी का, ये है जैनब का, और ये है चटनी उसके साथ में, और ये दूसरी चटनी, एक नंबर रहता सांबर। और ये है इसका सांबर। तो चलो फिर अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। बाय बाय। आओ आप लोग भी खाने, आओ खाओ। तो ये स्वागत होटल का है ना, नाश्ता बहुत टेस्टी रहता। तो जो हैदराबाद के लोग हैं वो आप लोग जाके ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी रहता है, खास तौर पे तो इसका सांबर। तो चलो फिर मिलती है, बाय। तो अभी हम लोग का नाश्ता पानी हो गया था। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं फिश टैंक की क्लीनिंग। हाँ, फिश टैंक हटा दिए, यहाँ से फिश टैंक धो रहे हैं। ये बॉल में धो के रखी हूँ इसका ऑक्सीजन का। ये भी मेरा कछुआ। चलो यार ये बताती हूँ कैसा धोते हैं। हम लोग नमक से धोते हैं फिश टैंक, साबुन से नहीं धोते। देखिए अच्छे से भी धोएगी, क्लीन करेगी। मेरी मशीन भी लगी हुई है,
आज एक तो जुमेरात भी है, तो घर का पूरा काम। हाँ, घसनी। तो चलो बताती हूँ अभी तुमको, है ना। बच्चे लोग मैंने मच्छी लोग को क्या करी, थोड़ी धूप दिखाने के लिए बाहर रखे, क्योंकि रहता है ना, लोग समंदर में रहते हैं मच्छियाँ, तो उन लोग को धूप छाँव ठंडा के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ए लो, आज बाहर का नाश्ता करके ना मस्त मज़ा आ गया। बहुत दिनों के बाद में बाहर का नाश्ता करी। और देखो मेरी सास के घर से खाना भी आ गया है, फातिया का खिचड़ी एंड खट्टा, हैदराबादी खिचड़ी खट्टा। तो आज शायद से मैं भी फातिया दिलाऊंगी, जो मेरा थे मैं शेयर करूँगी। मेरी मच्छियाँ दिखाती हूँ। ज़बी देखो कितना कचरे वाला पानी डाल दिया। नहीं, हाथ मत डालो उसमें। ज़बी नहीं, हाथ नहीं डालते, हाथ नहीं, काटी फिश। बेटा मस्ती कर रही, फिश मस्ती कर रही, डांटी दो फिश को, बोल मस्ती नहीं करना। देखो मेरी बेटी फिश लोग को अपना डॉक्टर से दिखा रही है, उसका दिमाग देखो। ये मेरे झाड़ देखो ना, फिर भी इतनी मेहनत के बाद में भी ये मेरा झुक जा रहा है पत्ते। देखे थे ना रात में कैसा वो खिला हुआ था पत्ता, फिर झुक गया। आज देखो कि टाइम मिला तो जाऊँगी झाड़ वाले के पास से कुछ खाद वाद लेके आऊँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस देखो ये इतना धोए है, मतलब बहुत बार इसको पानी में 7-8 बार यही धोते हैं ना। तो जब तक इसका साफ़ पानी नहीं आता तो पत्थरों को हम लोग ऐसे ही मतलब ये धोते हैं, उसमें सरफ कुछ भी नहीं डालते हैं, बस इसको नमक से ही धोते हैं। और ये जो फ़िश टैंक है ना, इसको भी मतलब कुछ लगाते नहीं, हल्का नमक डाल के जो स्पंज रहता है ना, उस स्पंज को अच्छा साबुन का जो रहता है वो धो देते हैं, और सूखा स्पंज मतलब पानी में गिला करके नमक से उसका ये कांच का टैंक साफ़ करके लेते हैं। तो ये फ़िश टैंक धो के हो गया था। कैसा लगा आपको फिश टैंक चालू करके, साफ करके? अच्छा लगा, हमेशा करना। जानवर है, उन लोग की देखभाल साफ सुथरा लोग रखे तो उन लोग की तरफ से जैसा कि अपनी औलाद को देखते उन लोग को भी देखना पड़ता। तो ये देखो मेरा मतलब हो गया था फिश टैंक वगैरह भी साफ़, मतलब यही कर रहे थे, मेरा जो ऊपर के काम थे वो कर रही थी। मेरी दरी एक्चुअली धुल गई थी, तो वही मैं चल पहले दरी फटाफट बाहर निकालूँ, सूख मतलब खंगाल के भी हो गई थी, सूख के भी हो गई थी, बस हल्का धूप में डालना था। तो वो और जो घर के जो मेरे बारदान है, जैसा बाथरूम के सामने का, किचन के सामने का, दरवाजे के सामने का, वो भी मेरा धुल गया था। तो मैंने चल वो फटाफट मैं धूप में डाल दूँ, क्योंकि फिर धूप चली जाएगी ना तो फिर ये नहीं सूखेगा। भले से कपड़े बाद में सूखे नहीं सूखे वो कल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेन था मुझे दरी और बारदान, तो वही क्लीन कर रही थी। देखो मेरा चिक्कू कुछ तो भी खा रहा था, वो इसको चिल्ला रही थी। अभी जा रही थी ना मैं वहाँ पर, तो मेरी बेटी के हाथ से ना फ़ोन गिर गया था और मेरा वीडियो बंद हो गया था। तो ये इधर पे देखो, अब मैंने बच्चे लोग को है ना बारदान सुखाने डाल दिए, और उसके बाद में मैं बच्चे लोग के मतलब बदन धुला के ले ली थी, हाथ पैर ने मतलब जो आंग से नहाना बोलते हैं ना वैसा कराई थी मैं, बाल नहीं धुलाई थी चारों का भी। तो इन लोगों को कपड़े वपड़े पहना के रेडी कर दी थी। देखो ये ना चिक्कू बहुत मेरा परेशान कर रहा था आज, बहुत किरकिर कर रहा था। सिर्फ ये चिक्कू बाकी था हाथ मुँह वगैरह धोने का,
मतलब वो तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में मेरे छोटी वाली के मैंने बाल बना ली थी, उसके बाद में उसको मैंने आंग पे, क्योंकि इन लोग के पास रुक ही नहीं रहा था वो हाथ मुँह धोने के लिए, तो मैंने ही बोली कि ला इधर पे मैं धुलाती। बाकी तीनों बच्चों को तो क्यों झूठ बोलूँ, मेरे शौहर ने ही हाथ मुँह वगैरह मतलब बदन से नहलाए थे। मैं सिर्फ उन लोग को रेडी कर दी थी, कपड़ा वपड़ा पहना के, बाल बना के। अब मैं बोली चला बाबू तेरे भी, बड़ी वाली को बोली तेरे भी बाल बना देती हूँ, तो मैं तुम लोग से अब फ्री हो जाओगी कि भाई रेडी नहीं होना। उन लोगों को मैं ताकीद करी थी कि भाई अब गंदे नहीं होना, क्योंकि अब अरबी जाने के लिए 2-3 घंटा बाकी है, तो फिर बाल ख़राब नहीं करना, क्योंकि शाम में फिर मैंने बनाने वाली, क्योंकि मुझे आज बहुत काम था इसके लिए। तो आज की वीडियो थोड़ी मेरी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरी वीडियो, लेकिन फिर भी स्टार्ट टू एंड देखना, ताकि मैं आज क्या क्या करी हूँ, एंड में पता चलेगा कि आज मैं किधर गई हूँ बोल के, क्योंकि मैं कहाँ गई हूँ, क्या शॉपिंग करी हूँ, आपको वीडियो की एंड में पता चलेगा। तो मेरी पूरी वीडियो देखना एंड तक का, तो स्क्रिप्ट बिना स्क्रिप्ट के देखना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। हाय गाइस, तो देखो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है, 5 बज रहे हैं करेक्ट 5। बच्चे लोग को भी जस्ट अरबी भिजाई मैं, उन लोग की स्काफ वगैरह भी धुल गए थे, मांस वगैरह भी फटाफट बाहर धूप में डाल दी थी। देखो मेरी दरी भी जो धो के डाली थी अभी बाहर से निकाल के यहाँ पर रखी हूँ पलंग पे। बेडशीट वगैरह तो पूरा चेंज है, बेड क्लीन है। बाथरूम का भी देखो मशीन वगैरह हटा दी वहाँ से, अब बकेट थोड़ा भरने रखी, थोड़ा बाथरूम अभी गंदा है, अब धोने जाऊँगी। तो नल बंद कर देती, बकेट भर गई। अब पहले ज़रा मैं बाथरूम की बकेट वगैरह धो दूँगी, हार्पिक डालूँगी, सिर्फ अभी पोछा मारने का है। कपड़े भी देखो मेरे धुल भी है, डाल दी हूँ सूखने के लिए। देखे तो दिखा, इधर का भी ये क्लीन पूरा करी हूँ, चप्पल का स्टैंड हटा के यहाँ लगा दी हूँ। ये मेरे किचन का भी कचरे का डब्बा वगैरह धुल गया है सब। ये देखो पूरे इतने कपड़े थे, तो इधर कूड़ा है, कल ने अभी शाम में फेंकेगी। देखे अभी मेरी चल पूरा शूट तो नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मैं बोली क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग लगा रही हूँ और वो कर रही हूँ। और फटाफट 5 बज रहे, मेरे को आधे घंटे में पूरा काम कवर करना है। किचन भी मेरा क्लीन है, मतलब दोपहर में तो खाना नहीं खाया, जो डोसा था मैं सुबह में दिखाई थी ना, वही डोसा मैं, मेरे हस्बैंड ने खाली वड़ा खा लिए थे नाश्ते में, बाद में जो डोसा है वो अब दोपहर में शाम में खाए हैं। शाम में बोले तो 3 बजे के टाइम पे, और बच्चे लोग ने तो खिचड़ी खाए थे थोड़ी थोड़ी, फिर भी इतनी खिचड़ी बची हुई है इसके अंदर। और तेरा किचन पूरा क्लीन है, अब शाम में पकाऊंगी, देखूंगी पकाऊंगी क्या पकाऊँ बोल के। बर्तन भी पूरे मेरे धुल गए सब, मतलब घर में खाली सिर्फ अब क्या है, पोछा बाकी है, बाथरूम क्लीन करना है, और नहा के फटाफट चिराग रोशन करना है, और फातिया दिलाना है। वो भी अभी इनको बोली कुछ फातिया का तो पका ही नहीं हूँ, देखती हूँ बूंदी बाहर से मंगा के फातिया दिलाओ की सोच रही हूँ, क्योंकि पकाने के लिए फिर टाइम जाएगा, जब तक मगरिब हो जाएगी। 1 ही घंटा है मेरे पास, 1 घंटे के पहले मुझे पूरा काम कवर करने का है, तो फिर मैं मिलती हूँ पूरा काम करे बाद। और अभी मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी काम करूँगी, क्योंकि बच्चे भी दोनों अरबी गए, एक नीचे है और उसके डैडी छोटे वाले को लेके भी नीचे गए। बोले तुम जाओ, मेरे को पहले पूरा घर फटाफट क्लीन करने दो, उसके बाद में आना ऊपर। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो ये देखो मेरा घर हो गया है पूरी तरीके से क्लीन, शाम का टाइम है, तो मैं पोछा वगैरह हो गया था, मैंने दरी भी अच्छे से बिछा दी थी, बारदान वगैरह सब बिछा दी थी, मतलब सब हो गया था। मैंने गीज़र का खटका डाल दी थी। मैं चल पहले लास्ट फाइनली दिखाती हूँ कि मेरा घर अब पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसके बाद में मेरे बेटे को सुला दूँगी मैं, और उसके बाद में जाऊँगी मैं पानी नहाने के लिए, और ये इनको भी जाई थी बूंदी लाने के लिए फातिया के लिए। तो देखो, तो ये हमारी फातिया वगैरह हो गई थी, ये बूंदी वगैरह लेके आए थे, तो मैंने घर में भी फातिया दी, और बच्चे लोग अरबी जाते हैं ना, वहाँ पर भी बूंदी भिजाई थी कि बच्चे लोग में तकसीम करो बोल के। और ये हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, तो उसमें खाली ज़बी और ज़ैनब को लेके गए थे, और फिर जब दरगाह पे हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पर बड़ी वाली को भी लेके गए थे, और जैन तो उन लोग के दादा दादी के पास ही था। तो ये देखो, मैं जब दरगाह का ही मैंने शूट करी, बाकी शॉपिंग को हम लोग जो गए थे डीमार्ट में, उधर का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी चार्जिंग नहीं थी फ़ोन में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? और मैंने जब शाम में मैंने छोटा सी क्लिप बनाई थी बाहर जाने का,
तो मैं वहीं तक का शूट करी, उसके बाद में मैंने इसको शूट नहीं करी क्योंकि जल्दी जल्दी में थी और मेरी फ़ोन की चार्जिंग फिर बंद हो गया था मेरा फ़ोन। फिर हम लोग कुछ सामान, पहले तो जो मैंने स्टार्टिंग की जो क्लिप बनाई थी बाइक की कि हम लोग जा रहे बाहर, तो मैं कुछ सामान लाने के लिए गई थी, अभी बताती हूँ आपको क्या लाने गई थी। उसके बाद से घर पे आई, घर पे आने के बाद सामान रखी, एक 15-20 मिनट फ़ोन चार्ज करी और फिर रिटर्न गई हूँ। तो जहाँ गई हूँ उसकी क्लिप भी आपने देखे कि मैं दरगाह पे गई थी, वो भी मैंने वहाँ का भी बराबर नहीं, सिर्फ मैंने के दरगाह पे हूँ बोल के एक दिखा दी कि हाँ मैं दरगाह पे गई थी। उसके बाद में फिर आ गई मैं रिटर्न, तो क्योंकि चार्जिंग नहीं थी, अभी आके मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो आके मैं पहले थोड़ा चार्ज पे फ़ोन लगाई। उसके बाद में मैं बोली चल अब क्लिप बनाती हूँ बाय बाय की, आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या सामान लेके आई। तोड़ दे बेटा। तो सबसे पहले देखो ये टेबल लिए, ये ना मेरी बेटी ने इसका स्टिकर भी निकाल दी। 129 का ये टेबल है। और तो मेरा है ना कचरे का पतरा भी टूट गया था, तो मैंने ये एक पतरा ली हूँ, देखा है मालूम, ये 69 का कुछ आया, नहीं 49 का कुछ आया है, ये गाला का है, मतलब ये ऑफ में था। इसका ओरिजिनल प्राइस है 75, लेकिन ये उधर पे डीमार्ट में आया है 57 का 47 ऐसा कुछ तो भी है, मत ना बेटा। और ये 2 डस्टबिन है, ये वाला है मेरी मम्मी के लिए और ये वाला है मेरे लिए। ये तो मैं इसके ऊपर मैच करके ली हूँ। बच्चे ने ना मुझे वहाँ पर भी बहुत परेशान करा, और अच्छा क्या मेरे फ़ोन की चार्जिंग बंद थी, तो मैं शूट क्या करती और वो क्या देखती। और ये मास्क का एक पैकेट ली थी, इसके अंदर 3 मास्क आए थे। एक तो मैंने लगाई थी दरगाह पे जाने के टाइम पे, और 2 है, लेकिन एकदम बेकार मास्क है, मुझे भी अच्छा नहीं है। एक ये घसनी लिए थे हम लोग ने, बदन घसनी, और ये चम्मच 2 ली थी, एक मेरे जेठ के लड़के के लिए पिंक कलर का, और एक ये ऑरेंज। ये जबी का टूट गया था, मैंने बताई थी शायद आपको, तो इसके लिए उसके लिए लेके ये। और ये 2 बॉल ली हूँ मैंने, 59 के है ये, 60 रुपये के एक, 60 रुपये का एक। तो ये लोग के ना रोटी जो मैं खिलाती हूँ, ओट्स रोटी, ये उसके लिए ली हूँ खास स्पेशली, क्योंकि उन लोग की जो है ना तो प्लेट में नहीं खिला पाती हूँ। ये एक मग ली, मेरा बाथरूम का मग टूट गया था, तो आया है ये 45 का मग है, कलर अच्छा है ना। और ये 2 झाड़ की कुंडी ली मैं, 39 की एक कुंडी है, माशाल्लाह अच्छी मजबूत है एकदम। तो अभी मैं कल या परसों फिर झाड़ लेने जाऊँगी, क्योंकि मम्मी के घर जाना है मुझे, तो मम्मी के लिए झाड़ लेने का है, तो इसके लिए मेरे घर के लिए भी 2 झाड़ ले लूँगी। हुआ तो कल ही जाऊँगी झाड़ लेने, क्योंकि मेरे झाड़ लेके आके मैं कल लगा दूँगी, फिर परसों मैं शाम में शायद मम्मी के घर पे चले जाऊँगी। और ये एक मेरा डस्टबिन, ये डस्टबिन का अच्छा ही खासा रेट है। बाहर मैंने पहले हम लोग गए थे दूसरी दुकान पे लेने के लिए, तो उधर पे हम लोग को है ना 260 290 ऐसा इसका रेट बताया था, लेकिन अभी डिमांड में नवरात्रि का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो ये मिला हम लोग को 169 में एक, यानी 170 में एक डब्बा। तो एक मेरी मम्मी के लिए ली, एक मेरे लिए ले ली। तो ये किए थे हम लोग ने शॉपिंग, और एक मेरी मम्मी के लिए सरप्राइज़ ली हूँ मैंने, लेकिन दिखाओ नहीं दिखाओ सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी फिर कल वीडियो देख लेगी मेरी और फिर वो सरप्राइज़ खुल जाए। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी उनको फ़ोन पे शायद से बता ही दूँगी। मेरी वीडियो नहीं दिखा रही, तो हम लोग दरगाह पे गए थे, तो ये मैंने मेरे लिए एक ली ब्रूट इतर, और मेरी मम्मी के लिए हीना अत्तर, वो बहुत शौक से लगाते हैं हीना अत्तर। तो मैं बोली चल गई हूँ दरगाह पे, तो अम्मी के लिए मेरी तरफ से
छोटा सी इतर का गिफ्ट दे देती हूँ। इसी भी खुशबू देने से माँ बेटी का प्यार और खुशबू हो जाएगा। तो चलो फिर अभी मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ कल। जब तक के लिए बाय। और कल अच्छे ब्लॉग मिलेगा क्योंकि कल शायद से हम लोग जाएंगे वीडियो झाड़ वाड़ देखने के लिए। तो फिर मिलते, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। बाय करो। बाय।